अभी से डॉट देखें कितना बारीक है, चोंच में क्वालिटी है। अभी ये माशाल्लाह 20 दिन का चूज़ा है। अभी से इसकी क्वालिटी देख सकते हैं 20 दिन के चूज़े की। माशाल्लाह इसकी माँ की जैसी आँख है ना, ब्लैक ही आँख बन रही है। अब ये पता नहीं सही नज़र आ रहा है कि नहीं। तो ये सिर्फ 20 दिन का चूज़ा है और अपना हदोहाल बताना शुरू की। आँख का डॉट चेक करें, इसकी आँख की क्वालिटी चेक करें। वाइट आँख बिल्कुल, और ये नीला डॉट बनाएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो वैक्सीन के हवाले से है। आज मैं आपको वैक्सीन के मुतालिक बताऊंगा कि वैक्सीन क्या होती है और ये क्यों करना ज़रूरी होती है और कब कब करनी चाहिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, साथ आपको चूज़े दिखाएंगे। चूज़ों को हमने ज़रा शिफ्ट किया ऊपर वाले केज के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो भी साथ साथ आपको दिखाएंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह सेहतमंद तरीके से किस तरह रहते हैं चूज़े, और वैक्सीन के मुतालिक पूरी मालूमात इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने इनको शिफ्ट किया है ऊपर वाले केज में अभी, क्योंकि ज़रा गर्मी हो गई है आजकल, आपको पता है। ये देखें खुश हैं, खेल रहे हैं। ये वाली साइड गीली है जहाँ पे ये मिट्टी वगैरह से खेल रहे हैं। ये वाली साइड खुश्क है। धूप भी है इस केज के अंदर। धूप इनके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि धूप के बगैर भी इनमें विटामिन डी पैदा नहीं होती। फिर तो अगर आपने ब्रूडर में रखे हो तो फिर मसनूई तरीके से भी दी जाती है। बहरहाल जब धूप में हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती मसनूई तरीके से देने की। तो आज की वीडियो का जो मौजू है वो है वैक्सीन। पहले तो ये समझ लें वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन एक ऐसे जरासीम होते हैं जो रानीखेत से लिए जाते हैं। हम ज़्यादातर इनको वैक्सीन रानीखेत की करते हैं। तो रानीखेत के जो जरासीम होते हैं, जो मुर्दा जानवर होते हैं, रानीखेत ज़दा जो मुतासरा जानवर होते हैं मुर्दा, उनके ब्लड से वो सैंपल लिए जाते हैं रानीखेत के। और फार्मास्यूटिकल में इनको बड़ी माइनर तादाद में बड़ा सिक्योर करके, डेड करके इनको वैक्सीन की शक्ल में भरा जाता है। वैक्सीन असल में रानीखेत के ही जरासीम होते हैं। हम रानीखेत की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो तमाम जितनी भी वैक्सीन है इसी तरीके से बनती हैं। वैक्सीन दो किस्म की होती हैं। एक होती है वाटर वैक्सीन और दूसरी होती है, एक वाटर वैक्सीन होती है, दूसरी ऑयली वैक्सीन होती है। इनमें फ़र्क क्या है? ऑयली वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है और जो वाटर वैक्सीन होती है ये पिलाई जाती है या आँख में कतरा डाला जाता है। अब कौन सी अच्छी होती है वैक्सीन? इनमें दोनों ही अच्छी होती हैं। अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन होनी चाहिए। तो मतलब अच्छी दोनों ही होती हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी कौन सी होती है? ये ऑयली वैक्सीन ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होती है। अपने घरों में बर्ड रखे होते हैं, आप 400-500 में वैक्सीन करना चाहते हैं तो आप वाटर वैक्सीन कर सकते हैं। आप 5-6 हज़ार में वैक्सीन करना चाहते हैं तो आप ऑयली वैक्सीन कर सकते हैं। अब ये कब कब देनी चाहिए? ये आप अपने जो चूज़े हैं इनको 7 दिन से लेके 20 दिन तक आप इनको आईबी की वैक्सीन कर सकते हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। और जब ये 20 दिन से ऊपर हो जाते हैं, जब मतलब 2 माह के हो जाते हैं, तो फिर आप इनको एंडी लसोटा यूज़ करा सकते हैं। न्यू कैस्टल डिजीज़ वैक्सीन होती है ये रानीखेत की। जो ऑयली वैक्सीन होती है वो तो आपने करनी है इंजेक्ट। कितनी इंजेक्ट करनी है? 2 माह का चूज़ा हो तो 1 पॉइंट, 4 माह का चूज़ा हो तो 2 पॉइंट, 6 माह का चूज़ा हो तो उसको 3 पॉइंट लगते हैं, और जितना बड़ा जानवर हो उसको 3 पॉइंट ही लगते हैं। और जो वाटर वैक्सीन होती है, इसके ऊपर इसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है कि आपने कितना पानी डालना है वैक्सीन में, कितने बर्ड्स के लिए, उस हिसाब से दीजिए, उस हिसाब से बनाई जाती है। कतरे वही 2 इनके मुंह में या 3 कतरे इनके मुंह में डाल दें तो वो वैक्सीन आपकी हो जाती है, या आँख में डाल दें छोटे चूज़े हो तो टिल मरने तक जो ऑयली वैक्सीन होती है 4 माह बाद आप रिपीट कर सकते हैं, और जो वाटर वैक्सीन होती है ये 3 माह बाद आप रिपीट कर सकते हैं। जब तक ये ज़िंदा है तब तक आप इनको चाहिए करनी रानीखेत की वैक्सीन। बाकी दूसरी वैक्सीन्स भी हैं, जैसे गंबोरो है, जैसे फाउल पॉक्स की वैक्सीन है। तो ये इतनी ज़रूरी नहीं होती है, जानलेवा बीमारियाँ नहीं होती। जो जानलेवा बीमारी होती है वो रानीखेत की बीमारी है जो जानलेवा है। तो रानीखेत की वैक्सीन लाजमी करनी चाहिए। वैक्सीन को हमेशा ठंडा लेके आना चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्सीन होती है ना, ये फार्मास्यूटिकल वालों ने माइनर से करके इनके जरासीम अनएक्टिव करके वैक्सीन में डाले होते हैं। जब ये 10 सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत इसको ऊपर मिलता है ना, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। अगर एक्टिव
जरासीम हो गए हों और आप अपने बर्ड को वैक्सीन कर दें तो आपका बर्ड जो है वो रानीखेत में मुब्तला हो जाएगा, बजाय ये कि वो सिक्योर हो वो रानीखेत में मुब्तला हो जाएगा। तो जब आप एक मेंटेन टेम्परेचर में लेके आते हैं, अच्छी शॉप से लेके आते हैं जिसने फ्रिज में रखी होती है वैक्सीन, और आपको बर्फ़ में लपेट के देता है और आप घर लेके आते हैं, अपने बर्ड्स को करते हैं, या सुबह के टाइम करनी चाहिए या शाम के टाइम धूप में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ने का खतरा होता है। तो अनएक्टिव जो वैक्सीन के ड्रॉप्स हैं या इंजेक्ट कर रहे हैं आप, तो वो अनएक्टिव होते हैं। तो जब ये ब्लड में चले जाते हैं तो ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब बीमारी आती है ना, तो वो ये बीमारी को क्लच कर लेते हैं, बीमारी आपके बर्ड में नहीं आने देते, क्योंकि पहले से ही जरासीम आपके बर्ड के अंदर होते हैं। तो सबसे बड़ी एहतियात यही है कि वैक्सीन को आपने ठंडा लेके आना और ठंडा ठंडा ही आपने वैक्सीन कर देनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर अंदर कर देनी है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता वैक्सीन करने का। वैक्सीन जब आप सही तरीके से नहीं करते तब आपके जानवर बीमार होते हैं। तो वैक्सीन को करना और इसको लाना और इसको अपने बर्ड के अंदर इंसर्ट करना, ये सारा जो है काम है ना, आपने जल्दी करना होता है और ठंडा ठंडा ही करना होता है। इसको गर्म नहीं होने देना होता। गर्मियों में खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। तो 10 या 11 सेंटीग्रेड से ऊपर अगर वैक्सीन चली जाए तो वो बाहर ही उसके जरासीम एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर आपके बर्ड को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। इसलिए कोशिश करें या दिन के टाइम करें, सुबह सुबह या शाम के टाइम करें, उसमें फिर थोड़ा टाइम ले जाती है, 20-25 मिनट आपके पास टाइम होता है, आप वैक्सीन कर सकते हैं। तो ये एहतियात होती हैं वैक्सीन के मतलब। छोटी सी मैंने वीडियो बना के, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, शॉर्ट करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की है सीधा सीधा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।